अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर फिर से एक बार सड़क पर उतरे हैं। 56 इंच का छोटा बंदर और ये फर्जी चाणक्य, इनसे कहिए कि देश की जनता सड़कों पर आ चुकी है और इनका इस्तीफा लेकर के रहेगी। जमीन पर है कि आखिरकार जो बर्बरता हुई इसके खिलाफ जांच कब होगी, इसके खिलाफ अमित शाह इस्तीफा कब देंगे। आखिरकार एक महीना क्यों बीता जा रहा है, आखिरकार दिल्ली पुलिस किसे बचा रही है, अमित शाह को बचा रही है, आला अधिकारियों को बचा रही है, आखिरकार बचा किसे रही है। भाजपा मुख्यालय है, लगभग वहां पे ये कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल तैनात है। हमारी उपस्थिति दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है और इंडियन यूथ कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर फिर से एक बार सड़क पर उतरे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है राहुल गांधी थाने पे थे और आप ये तख्तियां देखिए, सवाल के जवाब पैलेट्स, और आप देख सकते हैं हाथों में AK-47 का जो कटआउट लेके रखा है IYC के लोगों ने, और अमित शाह और मोदी की एक तख्तियां हैं और ये सरकार में आखिर जो ये जंतर मंतर पे हुआ उसके विरोध में वो किसी के भी बच्चे थे, ये नहीं है कि आपके ही बच्चे आप अपने बच्चों विदेश में भेज देते हो। जो इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। जो भारतीय हुआ कांग्रेस है, साथ ही दिल्ली हुआ कांग्रेस, जो बर्बरता स्टूडेंट के साथ हुई जंतर मंतर में, और जो बर्बरता पूरे देश में, पटना ले लो, झारखंड ले लो, उस बर्बरता के खिलाफ आज भारतीय कांग्रेस जमीन पर उतरा हुआ है। और आपको देखने को मिला होगा कि जिस बैलेट गन की वजह से जिस स्टूडेंट का आंख चला गया, उस स्टूडेंट के लिए राहुल गांधी जी स्वयं थाना 6 घंटे बैठे रहे FIR के लिए। तो आज देश का दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की जो जनता है उसका लोकतंत्र छीना जा रहा है। आखिरकार आज जो जनता है रोड पर उतरेगी नहीं, अपनी वैचारिक मतलब अपनी बात नहीं रखेगी, तो ये सरकार जो है बैलेट गन चलाएगा, AK-47 का उपयोग करेगा। आखिरकार जनता युवा जाए तो जाए कहाँ, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। सरकार में दूसरे सबसे ताकतवर आदमी है। आपकी गलत बयान है कि दूसरे ताकतवर है। ताकतवर नहीं, अगर ताकतवर होता इंसान तो वो संसद में आता, अगर ताकतवर होता तो वो युवाओं के हक और हुकूक की बात करता। इस्तीफा उसको जल्द से जल्द उन्हें आज इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके बिना आदेश कोई बैलेट गन नहीं चल सकता। ये तो एक बुनियादी बात है कि SDM और DM चलाते। अरे भाई, SDM और DM किसके अंतर्गत आते हैं, मुझे इसका जवाब दो। SDM DM किससे अंतर्गत आते हैं? अमित शाह के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल पुलिस है दिल्ली में, अमित शाह की पुलिस है। तो आखिरकार वो पैलेट्स गन चले, जो देश की युवती जो बच्चियां हैं उनके साथ बर्बरता हुआ, दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की, बच्चियों पे हाथ उठाया, पैलेट्स गन चले, आंसू गैस के गोले छेड़े गए, तो आखिरकार इसका आदेश किसने दिया था? 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। 20 जुलाई को जो घटना हुई थी, 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। इसलिए आज देश का युवा जमीन पर है कि आखिरकार जो बर्बरता हुई इसके खिलाफ जांच कब होगी, इसके खिलाफ अमित शाह इस्तीफा कब देंगे। आखिरकार 1 महीना क्यों बीता जा रहा है, आखिरकार दिल्ली पुलिस किसे बचा रही है, अमित शाह को बचा रही है, आला अधिकारियों को बचा रही है, आखिरकार बचा किसे रही है दिल्ली पुलिस। लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि आप लोग राष्ट्र का अपमान करते हैं, वंदे मातरम पूरा नहीं। भाई, वंदे मातरम आज से नहीं, पुरजों से चला आ रहा है। आज इन्होंने जो वजह की बात है उससे भटकाया जा रहा है, मुद्दों की बात से भटकाया जा रहा है। क्यों नहीं भाजपा और आज की मीडिया चैनल युवाओं के हक की, बेरोजगारी की, और जो पैलेट्स गन चले गए बच्चों पे, उन पे क्यों नहीं बात करती है? क्यों राष्ट्रगान पे बात करती है? राष्ट्रगान तो शुरू से गाया जा रहा, राष्ट्रगान में अपने स्कूल में खुद गाता था, जन गण मन अधिनायक। क्या है वंदे मातरम? आप 4 स्टेंजाई तो जोड़े हैं, उसमें इतनी बड़ी आलोचना क्यों कर रहे हैं? इतनी बड़ी राजनीति क्यों हो रही है? क्यों राजनीति हो रही है? राजनीति अगर होनी चाहिए देश के युवाओं के लिए होनी चाहिए, राजनीति अगर होनी चाहिए तो भुखमरी के लिए होनी चाहिए, राजनीति अगर होनी चाहिए तो जिस युवाओं के पैलेट्स गन चले, जिसके लाल का बच्चा जिसका आंख चला गया, उस पर राजनीति होनी चाहिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है अराजकता की राजनीति कर रही है। भाजपा के लोग गलत की राजनीति चल रही है। कांग्रेस जो है देश के आवाम की राजनीति कर रही है। कांग्रेस जो है आज आप देख सकते हैं जननायक विपक्ष के नेता, जब विपक्ष के नेता को मंदिर में थाने में 6 घंटे बैठना पड़ेगा, तो आप सोच लो कि देश का लोकतंत्र किस हालात में है। ये वही अमित शाह को बचाने में लगा हुआ है जिन्होंने पैलेट्स गन की। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग
मार्ग पे जो ये भाजपा मुख्यालय है, लगभग वहां पे ये कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल तैनात। अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अमित शाह 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, आपको लगता है अमित शाह इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देंगे। ये सरकार गूंगी बहरी है, पर हमें भी पता है कि प्रशासन पर कैसे दबाव मारा जाता है। कुछ गलत करा है तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। जारी रहेगी और अमित शाह जी के इस्तीफा देने तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि अमित शाह जी ने जिस तरीके से पैरेड गन्स चलवाई, छात्र छात्राओं को लहूलुहान करवाया, उनकी आंखों की रोशनी छीन ली, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और इनका घमंड भी टूटेगा। अमित शाह जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या गृह मंत्री जी डर रहे सदन के अंदर भी नहीं? अरे डरते तो है ये 56 इंच का छोटा बंदर और ये फर्जी चाणक्य। इनसे कहिए कि देश की जनता सड़कों पर आ चुकी है और इनका इस्तीफा लेकर अमित शाह इस्तीफा दे देंगे? ये जो लगातार आप लोग धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया तो इस देश के गृह मंत्री ने, जिसने इतने बड़बड़तापूर्ण व्यवहार छात्र छात्राओं के साथ किया, एक सिस्टम जो बच्चों को लगातार आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा था, उस सिस्टम के खिलाफ लड़कर के बच्चों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। तो वो सिस्टम जिसने छात्रों को मारा, पीटा, उन पर लहूलुहान किया, उनकी आंखों की रोशनी छीनी, क्या अमित शाह जी से इस्तीफा नहीं लेंगे? मोदी मंत्रिमंडल के चाणक्य कहे जाते हैं। अरे चाणक्य ऐसे वो चाणक्य था जो पढ़ा लिखा था और एक ये चाणक्य अनपढ़। तो अनपढ़ लोगों की इस देश को जरूरत नहीं है, इसलिए इस देश का युवा एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ रहा है, अपने अच्छे भविष्य के लिए लड़ रहा है। और ये फर्जी जो नेता बैठे हुए अनपढ़, इनको हटाने का काम करेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास अब कुछ है नहीं, इसलिए वो बस अराजक राजनीति कर रही है, सदन में भी सड़क पर। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ हो ना हो, इस देश के युवाओं के पास अपने हक की लड़ाई लड़ने का जज्बा इस देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से आ चुका है। वो लड़ रहे हैं और उनके साथ इस देश का नेता विपक्ष खड़ा है। आज के मुद्दे कांग्रेस के मुद्दे नहीं, बल्कि इस देश के युवाओं के, इस देश के गरीब मजलूमों के, इस देश की महिलाओं के मुद्दे। इस्तीफा दीजिए, क्यों नहीं देते, क्यों नहीं आते? उनकी गलती है। वो अपनी गलती को छुपाने के लिए आज देश के नौजवानों से, जेनजी से बचना चाह रहे हैं, और पर ये आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जेनजी ने अपनी वोट देकर इन्हें, जो युवा ने अपनी वोट देकर इन्हें गद्दी बैठाया था, आज वो उस गद्दी को खिसकाने के लिए खड़े हैं। उसकी अपनी वोट का जो ताकत थी, देखिए अपना अधिकार मांगा उन्होंने, कुछ नहीं मांगा। युवाओं ने अपना अधिकार मांगा है, अपनी वोट का अधिकार मांगा है। देखिए, आप अगर कुछ लेने जाएंगे तो वहां पे कुछ दे के आएंगे, उन्होंने कुछ दिया नहीं, अपना आप दे दिया, लिया कुछ नहीं उनसे। उनसे मांगने का समय आया, अपने स्वास्थ्य मांगने का, अपने स्वास्थ्य के लिए मांगने का आया, अपनी शिक्षा मांगने का समय आया, अपने लिए अपनी सुरक्षा मांगने का समय आया, तो उन्होंने क्या दिया? पैलेट गन दी, 147 दी, यानी कि इनकी विफलता है। और जब इनकी विफलता है तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जेएल अल्फा भी अब आप लोगों के साथ आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, पूरा हिंदुस्तान है उसका, पूरा हिंदुस्तान जेएल अल्फा इसलिए हमारे साथ आ रहा है। उसे पता है इस देश का भविष्य राहुल गांधी है, इस देश का भविष्य कांग्रेस सुधार सकती है, क्योंकि पिछले 80 साल में 72 साल कांग्रेस ने राज किया है, 70 साल कांग्रेस ने चलाया देश को, और देश बहुत अच्छा चला। आज देखिए, आप इथनॉल को बहाने देखिए, इथनॉल के बहाने देखिए, इथनॉल में गन्ने का रस यूज कर रहे हैं तो चीनी महंगी कर दी। मेरे भाई भी चीनी सब खाते होंगे, पुलिस वाले भी खाते होंगे, हम भी खा रहे हैं। चीनी से तो भैया 40 मंत्री कह रहे हैं ना, चीनी से डायबिटीज। हाँ, तो फिर मुसलमान ज्यादा चीनी खा रहे हैं, इसलिए महंगी किया। सुनो, मैं बताता हूँ, रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है। सलीम और अब्बास तुम चीनी खाएगा नहीं अब, क्योंकि महंगी हो गई है। और जो रक्षाबंधन आ रहा है, जो हिंदू वो नमक चाट के अपना काम चला लेंगे, टीका करा लेंगे बहनों से अपनी। चीनी का महंगा होने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मिठास, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अंदर है, वो मिठास का खत्म होना है।